हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होंगे। तो देखिए बेटा, जो आज का लेक्चर आएगा ये क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और टॉपिक प्लेस वैल्यू रहेगा। एक्चुअली ये जो मैं 2 बार ट्राई कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करने, पता नहीं क्या हो रहा था। इसको मैं 2-4 मिनट कर रहा था ट्राई, तो ये खुद ब खुद ऑफ हो रहा था, बंद हो रही थी रिकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इधर लिखा है, तो मैं इसी को वापस समझाता हूँ। तो देखो एक्चुअली बेटा, ऐसे अगर हमारे पास ऐसे नंबर लिखा होगा ना, जैसे 246.312, इसको हम ऐसे पढ़ते। देखो ये जो डेसिमल की साइड ये बनेगा वंस प्लेस, 4 का चाहिए टेंस प्लेस पे है, और ये 2 जो है ये हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है बेटा, शाबाश। डेसिमल की साइड देखो कैसे पढ़ते हैं हम। 3 जो ये टेंथ्स प्लेस, 1 जो ये हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स हंड्रेड नहीं, और 2 जो है हमारे पास ये थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है बेटा, शाबाश। अगर फिर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, या 2 का वैल्यू क्या हमारे पास है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, वो आएगा 2 इंटू 2 का प्लेस वैल्यू कितना है हमारे, ये 100 प्लेस पे है, तो ये आएगा 2 इंटू 100। इसी तरीके से 4 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 4 इसका ये 10 प्लेस पे, 4 इंटू 10, ऐसे 6 इंटू 1, ये क्योंकि ये 1 प्लेस पे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ हमारे पास एस। जैसे डेसिमल के बाद इधर जो ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू 10th है। देखो जब हम इस साइड आ रहे थे, हम मल्टीपल कर रहे थे डेसिमल के इस साइड, यहाँ भी करना। जैसे 10th मतलब डिवाइड बाई 10, 100th प्लेस मतलब डिवाइड बाई 100, 1000th प्लेस मतलब डिवाइड बाई 1000। ठीक है बेटा, अब अगर इसको फर्दर लिखोगे, देखो डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है, पहली बात तो देखो, अगर आप मैंने इधर चीजें सिखाया था कि अगर हमारे पास ऐसे 2 नंबर लिखे होंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इधर इसमें से डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, आप बताओगे सीधे से इधर है 2 और 3 के बिटवीन। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, कहीं पे, आप बोलोगे नहीं। तो जब नहीं होता है ना, वो हम लिखते हैं एंड, वो एक्चुअल में होता है एंड पे। और जब एंड पे होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। करो तो कोई टेंशन नहीं, नहीं करोगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे था ये 3, खाली 3/10 था ये ऐसे। अगर मैं क्या करूं, ये मैं अगर बताऊंगा आपको कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, आप बताओगे ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है इस डेसिमल को पीछे एक डिजिट, मतलब एक डिजिट छोड़ के लिखो, तो ये आएगा 0.3। डिवाइड बाई 100 मतलब क्या होगा, 2 डिजिट छोड़ के लिखो, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट था 1, तो दूसरे डिजिट के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, 0। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे अगर लिखा होगा 3 1 डिवाइड बाई 100। अब बताओ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, कितने डिजिट छोड़ने, एग्जैक्टली इस टाइम 2 है, तो ये आएगा ऐसे 0.31। ठीक है बेटा, अब अगर ऐसे होगा हमारे पास 2/1000, इस टाइम मतलब डेसिमल पॉइंट को कितना लेना है पीछे, 3, मतलब 3 डिजिट छोड़ने हैं, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है, बाकी 2 जीरो लिखने पड़ेंगे, तो ये बनेगा 0.002 हमारे पास। ठीक है, शाबाश बेटा। तो इसका मतलब अगर आपके पास कल ऐसे लिखा होगा जस्ट लाइक अगर 2 3 6 4 डिवाइड बाई 10, इसको क्या करोगे, नहीं मेंशन हो तो इधर होगा, तो इसको पीछे लेना पड़ेगा एक, तो ये बनेगा 6। अगर ये ऐसे होता है 2 3 6 4 ऐसे डेसिमल डिवाइड बाई 10, फिर भी क्या करते हैं हम, इसको पीछे एक ले जाओ, तो एक डिजिट छोड़ के लिखना पड़ेगा इधर, तो ये बनेगा ऐसे 2.364। एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया इसको ऑलरेडी, पता नहीं क्या हो रहा था। ये मैं यहाँ से रिकॉर्ड करते जा रहा था, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि नहीं हुआ है। अब तो इसी चीज़ का डर है कि फिर से वही चीज़ ना हो जाए। ठीक है मैं बेटा, शाबाश। तो आई होप कि थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, देखो हमारे पास इस तरीके से, अगर मैं आपको ऐसे लिखाता हूँ 391.306, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, बताओ मुझे 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, या सीधे 3 का वैल्यू क्या है,
थ्री किस प्लेस पे, 1s 10s 100 प्लेस पे, तो 3 इंटू 100 आएगा 300। अगर मैं आपको बताऊंगा 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 6 किस प्लेस पे है, 10th 100th 1000th, तो ये आएगा 6 डिवाइड बाई 1000। ठीक है बेटा, तो फिर डेसिमल को कितना पीछे लेना पड़ेगा, 2 3, तो ऑलरेडी एक डिजिट है तो ये बनेगा 0.006। इसी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं बताऊंगा 0 तो 0 का तो 0, ये तो आएगा 0 डिवाइड बाई 100, वो तो 0 आएगा। अगर मैं बताऊंगा 3 का, 3 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा हमारे पास, पीछे एक ले जाओ तो ये बनेगा इधर, तो ये बनेगा हमारे पास 0.3। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन दीज नंबर्स। हमें क्या बताना है, इन नंबर्स में से हमें डिजिट 7 का वैल्यू बताना है। जैसे 67034.46। मुझे एक बात बताओ, 7 किस प्लेस पे है, इस साइड देखेंगे 1s 10s 100, तो क्या करेंगे 7 इंटू 100, तो 700। शाबाश। फिर दूसरा देखो यहाँ पे बी पार्ट में क्या हमारे पास है 213.807। फिर से हमें 7 का वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मतलब होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। शाबाश। तो आएगा, देखो जरा बताओ, इस टाइम डेसिमल की इस साइड हमारे पास, तो कैसे आएगा 10th 100th 1000th, तो 1000th मतलब क्या होगा 7 डिवाइड बाई 1000। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, डिवाइड बाई 1000 है, मतलब डेसिमल को पीछे कितना लेना पड़ेगा, 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तो बट खाली एक ही डिजिट है, तो बाकी 2 डिजिट के बदले क्या लिखेंगे 007, तो डिजिट डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा इधर, तो ये आएगा 0 या 0.007 भी आप लिख सकते हो उसको। फिर इसका सी पार्ट 456.702, ये आएगा हमारे पास। फिर से 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना, बताओ किस प्लेस पे आ रहा है, 10th प्लेस। देखो यहाँ से आता है 1s 10s 100, यहाँ से कैसे जाते हैं 10th 100th 1000th, 10th मतलब डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा 7/10। 10 मतलब पीछे 0.1 ले जाओ, एक डिजिट ऑलरेडी है तो बनेगा 0.7 हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर इसका डी पार्ट वो आएगा 60.078। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास। जरा मुझे बताओ 7 का वे किस प्लेस पे है, 100th प्लेस, 100th, क्योंकि डेसिमल की इस साइड है। यह आएगा 10th 100th, तो 7 डिवाइड बाई किससे करेंगे 100 मतलब डेसिमल को पीछे 2 ले जाओ, यहाँ तो खाली एक डिजिट है तो एक के बाद क्या लिखना पड़ेगा 0। शाबाश। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप समझ आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सोनिया हैज दीज 5 कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1 शी कैन मेक यूजिंग ऑल हर कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पास ऐसे 5 कार्ड्स है, एक पे 2 लिखा है, दूसरे पे 4 लिखा है, 6 लिखा है, 0 लिखना है, और एक पे ऐसे डेसिमल पॉइंट लिखना है। हमें क्या बताना है, हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, बट ख्याल ये भी रखना है कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, मतलब ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, बट वहाँ से टारगेट ये भी रखना कि वो सबसे स्मॉलेस्ट फिर होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन बट 1 होना चाहिए। देखो अगर हम पहले डेसिमल पॉइंट रखेंगे, मतलब 0.0 कुछ या 0.24, तो ये तो 1 से लेस देन आएगा, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब आपको समझ ख्याल आएगा कि हम 0 लिखेंगे पहले। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे 0, फिर अगर पॉइंट लिखोगे वो तो फिर से बना लेस देन 1, 0.24 कुछ, तो लेस देन 1 हमें, बट ग्रेटर देन 1 है। फिर आप सोचोगे कैसे, अगर हम 0 फिर लिखेंगे 2 फिर पॉइंट, ठीक है, फिर है 4 6, या तो ये ऑप्शन आ रहा है ऐसा कुछ, और हम देखते कोई ऑप्शन मत है। अगर हम पहले लिखते 2 फिर लिखते पॉइंट, क्योंकि अगर आप 0 लिखोगे वो बनेगा 20, वो तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर इधर 0, फिर 4 फिर 6। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, बट इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। देखो
पॉइंट के बाद इस साइड 2, इस साइड भी 2, तो यहाँ तो ये ऐसे तो ठीक है, दोनों इक्वल है। डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद जिसका ज़्यादा पहले नंबर बड़ा आ जाएगा वो ग्रेटर नंबर होगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हमारे पास 0, तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा लार्जर। तो बेस्ट जो उसको चाहिए जो नंबर वो ये वाला रहेगा, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटर देन 1 भी हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। आप इसको उतारो, मैं फिर से चेक करता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस चीज़ का डर हाँ लग रहा है, क्योंकि 2 बार मैंने लगभग एक बार तो मैंने लगभग इससे 5 क्वेश्चन किए थे। फिर मैंने जब देखा, मैं गया चेक करने, तो मैं देखा वहाँ तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी खुद। फिर दोबारा से वही हुआ, तो अब देखते क्या हो जाता है। बट मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है ना। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें इन नंबर्स में से ऑड वन आउट फाइंड। ऑड वन आउट आता है मतलब जो कोई अलग होता है। जैसे आप सपोज मान लो आपके क्लास में जस्ट लाइक 20 स्टूडेंट्स हो गए। अब आपकी क्लास में सपोज ब्लू यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक ने वाइट पहन के रखी है। अगर किसी को पता है कि इनमें से कोई ऑड वन फाइंड करो, वो देखेगा वो वाला जिसने वाइट पहनी है। इसी तरह से जो हमारे पास ये नंबर्स है, इनमें से कोई एक ऑड वन आउट है। जैसे एक है पहला 1.234, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्या हमारे पास 1234 थाउजेंड्स, 1234 थाउजेंड्स हमारे पास। समझा बेटा। तो थाउजेंड्स मतलब डिवाइड बाय किससे करना है, 1000, याद रखो। तो ये बनेगा हमारे पास 1234 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हमारे पास है 12.34, ठीक है। फिर एक और नंबर हमारे पास इसमें ऐसे 123.4 100th मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय किससे करना है, 100। शाबाश। फिर क्या हमारे पास 123 100th, देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका 123 100th, तो डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, 100 एंड 4000th, और साथ में प्लस क्या हमारे पास 4000th। अब इन जो ये हमारे पास ये 4 नंबर्स, इनमें से कोई एक ऑड वन आउट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, या मैं आपको पहले सिखाता हूँ इस तरह से, अगर ऐसे लिखा होगा 2.3, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, 1, तो ये बनेगा 23 डिवाइड बाई 10। या अभी याद करो, जब डिवाइड बाई 10 होता पॉइंट 1 पीछे लेते थे। अगर ऐसे होगा 236.121, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3, तो ये बनेगा 236121 डिवाइड बाई 1 के साथ 3 0। अगर ऐसे लिखोगा 0.169, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3, तो ये बनेगा ऐसे 169 डिवाइड बाई 1 के साथ 3 0। डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3, तो क्या लिखेंगे 1234 डिवाइड बाई 1000। ये तो हमें इसका वैल्यू आया। देखो यहाँ तो ऑलरेडी ऐसा ही है, तो ये तो इक्वल है। जरा मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिखोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2, तो ये लिखेगा 1234 डिवाइड बाई 1 के साथ कितने 0, 2। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये मैं इधर आप करता हूँ, इसमें देखो ये क्या बनेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये बनेगा ऐसे 1234 डिवाइड बाई ऑलरेडी 100 है। अब जब ये डेसिमल पॉइंट हटाएगी, डिवाइड बाई किससे होगा, 10, बट वो 100 से 100 से मल्टीपल होगा, तो ये आएगा 1234 डिवाइड बाई 1000। तो 3 का तो भी हमें सेम मिला। अब हम इसका देखते हैं क्या बनेगा। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर पाए तो फिर इनका एडिशन ईजी है। वो देखो यहाँ पे 1000 है, क्या इसका हम 1000 बना सकते हैं डिनोमिनेटर, यस। कैसे, मल्टीप्लाई बाई 10 करके डिवाइड बाई 10 करके, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 123, जब मल्टीप्लाई बाई 10 तो एक 0 जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड बाय आएगा 100 इंटू 10 आएगा 1000, फिर आएगा प्लस 4 बाई 1000। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। अब हम देखो इसका एडिशन कितना इजी होता है, वो आ जाता है। अब होल डिनोमिनेटर सेम रहेगा ऐसी 1000, बट ये तब पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो ये आएगा 1230 प्लस 4, इसको ऐड करो, ये कितना बनेगा 1234, तो ये बनेगा 1234 डिवाइड बाई 1000। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में से ऑड वन आउट कौन सा फाइंड हुआ,
क्योंकि सब में डिवाइड बाई 1000 आ रहा है, खाली इसमें डिवाइड बाई 100 हो रहा है। तो ये हमारे पास ऑड वन आउट है इसमें से। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास, शाबाश, बस मेहनत करनी, ठीक है ना। मेहनत नहीं करोगे तो फिर पटकार पड़ेगी, फिर वो भी मुझे आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेहनत करने है और कॉपी मेंटेन करने साथ साथ। देखो बेटा, हमारे पास ऐसे, ऐड दीज नंबर्स टुगेदर एंड राइट द टोटल नंबर इन वर्ड्स एंड डिजिट्स। देखो ऐड करना है, 2 + 0.1 + 0.03 + 0.009। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो मैं सिखाऊंगा ऐड कैसे करेंगे। अभी मैंने एक चीज़ बोला था, अगर डेसिमल मेंशन नहीं है तो एंड पे होता, तो इसको आप 2.0 लिख सकते हो। देखो कैसे लिखना है, ये लिखोगे 2 पॉइंट या 0 भी लिख सकते। 2.0 तो एक कुछ नहीं, ये कितना है 0.1। देखो डेसिमल के बाद इसे ऐसे, डेसिमल की साइड क्या है 1, इस साइड क्या है 0, फिर इसका डेसिमल लो, डेसिमल के नीचे इस साइड क्या है 0.3, इस साइड क्या है 0, फिर इसका डेसिमल डेसिमल के नीचे लिखो, फिर डेसिमल के इस साइड क्या हमारे पास है 0.009, इधर 0 करो ऐड। देखो 9 तो 9 ही, 3 + 0 तो 3, 1 + 0 तो 1 ही, डेसिमल के बदले डेसिमल ही, ठीक है। तो यहाँ से 2, तो ये इसका ऐड, ये नंबर इसका ऐड हमारे पास। तो ये तो ऐड करके, तो इसको फिर इन वर्ड्स में क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2.139 इस तरीके से। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर सी आप खुद करोगे, अब मैं पार्ट नंबर बी दिखाऊंगा इसका। ठीक है बेटा, तो ये आई होप कि समझ आया होगा। देखो पार्ट नंबर बी के लिए मैं पहले आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर हमारे पास -1 -2 होगा, हमेशा याद रखो, अगर दोनों नेगेटिव है करते हम ऐड साइन रहता है नेगेटिव का, तो ये आता है -3। अगर ऐसे होगा -1 करेंगे क्या इन नंबर्स का ऐड, साइन किसका रहेगा नेगेटिव का। अगर ऐसे लिखा होगा -3 -2 -1 -4, इन नंबर्स क्या करेंगे हम, जब सारे एक्चुअल में ये ऐसा आता है। देखो अब आप समझो, ऐसे ये नेगेटिव बाहर कॉमन आता है, ये फिर ऐसे बनता है 3 + 2 + 1 + 4। जब आप आगे क्लास में चढ़ोगे फिर धीरे धीरे सारी कहानियाँ समझ आएगी। तो ये बनेगा 5 6 10, तो -10। अब देखो पार्ट नंबर बी में क्या है इसका, यह -900 -9 -0.9 -0.09। अब बताओ मुझे, ये सारी नेगेटिव, इनको क्या करना पड़ेगा ऐड, लास्ट में साइन किसका रहेगा नेगेटिव, शाबाश। तो करना तो इन दैट हमें ऐड ही इनका। देखो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, कहीं पे ना इसका, देखो ये इधर हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। अब देखो क्या करेंगे हम, ये लिखो 900 ऐसे 900, फिर डेसिमल, फिर इसका डेसिमल के नीचे क्या है, डेसिमल के इस साइड कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, इस साइड क्या है 9, फिर ये उतारो, डेसिमल के नीचे डेसिमल के इस साइड क्या है 9, शाबाश, इधर 0, फिर ये उतारो, डेसिमल के नीचे डेसिमल का इस साइड क्या है 0.09, डेसिमल के साइड 0। अब देखो एडिशन कितना ईजी है, 9 के ऊपर कुछ नहीं, 9 ही 0, 9 + 0 9 ही, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही, तो ये आएगा 9, ये आएगा 0, ये आएगा 9, ये इनको ऐड करके फिर आई होप कि इतना तो लिखना आएगा, फिर आपको 909.909, ये अब आप खुद लिखना। ठीक है बेटा, फिर मैं जल्दी में डी पार्ट इसका दिखाऊंगा। अब मैं इस तरह से जल्दी में सिखाऊंगा इसको। ये आएगा 3 पॉइंट, ठीक है, फिर है 0.04, 0.4, फिर कितना है 0.08, फिर कितना है 0.001, ऐसे। तो ये आएगा 1 के नीचे 1 1 ही, 8 + 0 4 + 0 0 4.3 + तो 3, तो फिर क्या लिखोगे इसको 3.481। ठीक है बेटा, और पार्ट नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। एक सेकंड फिर करो, तब तक मैं फिर से देखता हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इस टाइम शुक्र है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कंटिन्यूस। कंप्लीट एंड कॉपी एंड कंप्लीट, देखो कैसे 5 37.844, इसको लिखा है इसने ऐसे 30
प्लस 7 प्लस ऐसे कुछ डब्बा प्लस 0.04 प्लस फिर कुछ डब्बा। अगर मैं आपको बताता इसका सिंपल क्या लिखते हैं हम, देखो 3 किस प्लेस पे, 10 प्लेस पे, तो ये आता 3 इंटू 10 तो बनता 30। 7 किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे, 7 इंटू 1 वो तो लिखा है इसने 7। मुझे एक बात बताओ, ये 8 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, 10th प्लेस पे, सॉरी 10th प्लेस पे, तो क्या लिखोगे 8 डिवाइड बाई 10, तो फर्दर इसको क्या लिखोगे डेसिमल पीछे एक तो 0.8, तो इस डब्बे में कितना आएगा 0.8। फिर देखो ये जो ये 4 था हमारे पास, ये किस प्लेस पे 100th प्लेस, तो 4/100, तो इस डेसिमल को पीछे कितना लेना पड़ेगा 2, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है तो इस एक के बाद क्या लिखना पड़ेगा 0, तो 0.04 वो ऑलरेडी है। अब बताओ इधर क्या आएगा, ये 4 किस प्लेस पे 1000th प्लेस पे, तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 1000। अब बताओ मुझे ये डेसिमल पीछे कितना लेना पड़ेगा 3 डिजिट, तो 3 लेना पड़ेगा, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है तो 2 के बाद क्या लिखना पड़ेगा 0, तो इधर आएगा हमारे पास 0.004 बेटा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे इसके। शाबाश, एक सेकंड, बस मेहनत करने है और जो आपके फ्रेंड्स हो गए, आप लोग के ग्रुप्स हो गए, उनमें शेयर करना है, ठीक है, वरना एक एक करके मुर्गा बनाऊंगा अगर इसको शेयर वेयर नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा अब 6 है, आ जाओ बेटा, शाबाश। पेट्रा इज रिग्रुपिंग डेसिमल नंबर, शी स्पेल्स इन कॉर्नर वर्क व्हाट इज द, ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे। अब आ जाओ, देखो ये पार्ट क्या है इसका, ये इसने लिखा है 0.546, इसने ऐसे लिखा है 0.4 प्लस ये इधर मिसिंग है हमें, ये लिखा है ऐसे 0.006 ओबियसली। एक सेकंड, अच्छा हाँ, एक सेकंड, मुझे लगता है इसने गलत किया है। ठीक, अगर अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसको हम 5 किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ये आएगा 5/10, तो इसको क्या लिखोगे 0.5, शाबाश। 4 किस प्लेस पे 100th प्लेस पे, तो 4/100, तो इसको क्या लिखोगे 0.04, शाबाश। 6 किस प्लेस पे है 1000th प्लेस पे, तो ये आएगा 6/1000, तो ये आएगा हमारे पास, फिर ये पीछे 3 जाएगा तो 0.006, ये तो ठीक लिखा है इसने। यहाँ पे जो इसने ये लिखा हमारे पास 0.4, एक्चुअल में ये 0.04 होना चाहिए इधर, फिर जो मिसिंग है ये 0.5 होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बी पार्ट 0.789, इसने इसको लिखा है 0.7 प्लस 0.07 प्लस यहाँ पे कुछ डब्बा मिसिंग है। हम देखते क्या आता है, देखो ये 7 कितना आएगा, आप तो इतना तो अब मुझे पता है आपको आएगा कि 0.7 आएगा, शाबाश। ये कितना आएगा 0.08, ये कितना आएगा 0.009, ठीक है। देखो 0.7 तो इधर, 0.08 होना चाहिए इधर, तो मिसिंग क्या है इधर, तो यहाँ पे आएगा 0.009, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, गुड बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, आप लोगों के तो मजे, हमारे टाइम में तो हमें टीचर पता नहीं क्या क्या मुर्गा तमाम चीज जो भी होता था बनाते थे। हाँ, आजकल तो क्या, आजकल तो ना मार पीट दे सकते हैं, बट मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं खूब मारता हूँ। बात वो उस बच्चे को जो क्या करता है, क्या करेगा, वो शाना पट्टी बोलते हैं ना उसको, हाँ, हीरोगिरी, तो वो हम नहीं मानते हैं। मेहनत मतलब मेहनत करनी, ठीक है ना, उसके बगैर कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, एंजॉय भी ठीक है, बट पहले स्टडी। अब बताओ बेटा, शब्द मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट हटाओ इधर, डिवाइड बाय किससे हुआ, डेसिमल के बाद पॉइंट एक डिजिट है तो डिवाइड बाय 10। देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, याद रखना, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 72 इंटू 100। अब जब भी 10 के मल्टीपल में आता है ना, मल्टीपल ये आता है सीधे 72, इसके साथ 2 0 जोड़ो, हो गया खत्म। फिर आओ जाओ इसका बी पार्ट
0.85। आप मेरे साथ रहो, आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि इंशाल्लाह तुम लोगों को मैं मास्टर बनाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताओ, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट डिवाइड बाई किससे, 100 से, शाबाश, इंटू 100। देखो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, पूरा कैंसल, बचा कितना, 85। शाबाश। आ जाओ सी पार्ट, 4.28 इंटू 10। फिर से वही, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो डिवाइड बाई 100, 428 डिवाइड बाई 100 इंटू किससे होगा, 10 से। देखो एक जीरो से एक जीरो कट, बचेगा कितना, 428 डिवाइड बाई 10 हमारे पास। शाबाश, कैसे रहे। अब मुझे एक बात बताओ, अब फिर इसको हम वापस लिखेंगे। अब डिवाइड बाई 10 मतलब क्या होगा, डेसिमल को कहाँ पे, डेसिमल इधर, इसको पीछे एक ले जाओ इधर, तो फर्दर ये बनेगा 42.8। शाबाश, आ जाओ बेटा, चलते जाओ, ये आ जाएगा ऐसे, डी पार्ट 670 डिवाइड बाई 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट, बट याद रखना ऐसे। अच्छा कभी गलती, आप मुझे पता है ना, आप तो बड़े खतरनाक बच्चे हो, कभी अगर ऐसे होगा 107 डिवाइड बाई 10, आप बोलोगे जीरो से जीरो कट, बचा 17। याद रखना ये गलत है, ये जीरो जीरो तब कट हो जाती है जब ये एंड पे होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना। जितने फिर हो गए उतने कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे एंड पे 2 जीरो 2 कट, यहाँ पे खाली एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कट हुआ, बचा कितना, 67 डिवाइड बाई 10। 10 डिवाइड में मतलब पॉइंट को कितना पीछे एक, तो 6.7। शाबाश। फिर आ जाओ इसके ई पार्ट पे, 151 डिवाइड बाई 1000। क्या मुझे इसको कराने की जरूरत है, डिवाइड बाई 1000 मतलब डेसिमल पॉइंट को पीछे कितना लेना है, 3, ऑलरेडी 3 डिजिट है तो ये बनेगा 0.151। फिर आएगा 5.5। देखो बेटा फिर डी पार्ट, चलो इधर देखो, 5.5 डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 मतलब क्या होगा, पीछे इसको एक ले जाओ, तो एक डिजिट छोड़ो, तो ये बनेगा 0.55। शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसका। गुड, तो बस मेहनत करो, ठीक है ना, फिर तो मार नहीं दे दूंगा मैं, वरना मेहनत नहीं करोगे। मैं तो पढ़ाता ही हूँ, मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ना, तो अगर मुझे शिकायत मिली कि ये लोग मेहनत नहीं करते, फिर तो सोचना कि हो गया काम आप लोगों का। एक सेकंड रुकना, मैं फिर से चेक करता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज़ से। चलो शुक्र है रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मेहनत क्या बताऊँ मैं आप लोग को, कि रिकॉर्डिंग करना फिर देखा जाए इंसान के रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं, कि इंसान फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इंसान को, कि जब मेहनत की, ऐसा कुछ। फिर डी हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं, हाँ, 0.12। फिर ई को लिखा है इसने 120। एफ को लिखा है 12। जी फिर एक कार्ड है, जी को क्या लिखा है इसने, 1 2 और 4 0। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, राइट द लेटर ऑफ द कार्ड दैट इज 1000 टाइम्स बिगर देन 12। देखो इसका मतलब ए पार्ट क्या है, 12 से वो 1000 टाइम्स, देखो जब भी टाइम्स आ जाएगा टाइम्स मैथमेटिक्स में, इसका मतलब होता है मल्टीपल। 12 मल्टी, देखो 1000 टाइम्स, तो 12 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 1000, तो वो कितना आएगा, 1 2 साथ जोड़ो 3 0, तो वो नंबर कौन सा बन रहा है, ये सी के साथ, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है सी के साथ, जो 1000 टाइम्स 12 है। 100th ऑफ 12 बताओ, 100th ऑफ 12 मतलब क्या होगा, 12 बाई 100। शाबाश, अब तो काबिल हो गए आप, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो 100th ऑफ 12 होगा 12 बाई 100। 12 बाई 100 मतलब पीछे कितना लेना पड़ेगा इसको, 2, तो कितना बनेगा 0.12। बताओ कहाँ पे 0.12, डी, तो डी के साथ मैच हो रहा है। 1000th ऑफ ये, शाबाश, देखो 1 2, ये जो 4 0 हमारे पास, इसका हमें फाइंड करना है 1000th ऑफ। 1000th मतलब डिवाइड बाई किससे करना है, 1000 से। गुड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 0 एंड के 3 0 कट, तो बचा 1 2
0, 1 2 0 किसके साथ मैच हो रहा है? ई के साथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ख्याल, अगर 10th लिखा है तो डिवाइड बाई 10, 100th लिखा है तो डिवाइड बाई 100, 1000th लिखा है तो डिवाइड बाई 1000। ठीक है, टाइम्स लिखा है मतलब 10 टाइम्स अगर लिखा होता है तो मल्टीप्लाई बाई 10, 100 टाइम्स तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब, मारिया डिवाइड्स अ नंबर बाई 10। क्या बोल रहा है? मारिया डिवाइड्स अ नंबर 10। कोई किस नंबर को हमें नहीं पता। अब जब नहीं पता हम क्या लेंगे? लेट द नंबर बी ए। हम लिखेंगे लेट द नंबर बी ए। तो वो क्या कर रही है? वो इस ए को डिवाइड बाय कर रही है 10 से। ठीक है, 10 बाई 10 अगेन, फिर इसी नंबर ए को वापस से 10 से डिवाइड कर रहे हैं। इसी ए को वापस से क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाई 10। देखो, अब जब ये इस ए को डिवाइड बाई 10 करेगी ना, बट वो इस 10 के साथ मल्टीपल होगा ऐसे, मतलब एक्चुअल में ये इस ए को डिवाइड बाई 100 से कर रहे हैं कुल मिला के। समझा कि नहीं? तो वो क्या, एंड अगेन हिज हर आंसर इज 0। तो जब ये इतना कुछ करते, इसका आंसर कितना आता है? 0.005। देखो बेटा, शाबाश, समझो। मैं बोल रहे थे कि मारिया किसी नंबर को, हमें नहीं पता था किस नंबर, हमने बोला कि लेट द नंबर बी ए। वो इस ए नंबर को डिवाइड बाई 10 कर रहे थे, फिर बोल रहे थे अगेन वो इसी ए को फिर से 10 से डिवाइड कर रहे थे। बट अब ये जो ये 10 और ये 10 हो गया, ये आपस में मल्टीपल है, और बोल रहा है कि ये जो ये सब कुछ कर रही थी, इसका जो रिजल्ट आंसर आ रहा था वो इतना आ रहा था 0.00। तो एक्चुअल में अभी ऐसे बना 0 ए डिवाइड बाई 10 10 100 इज इक्वल टू 0.005। याद रखना एक चीज हमेशा, जब इक्वलिटी ऐसे आएगा ना, इस टाइम ऐसे देखो, अगर ऐसे लिखा होगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस चीज को हमेशा देखो, इन दो इक्वलिटी में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ए को डी के साथ, इसको इसके साथ। तो ये बनेगा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। मुझे एक बात बताओ, क्या इधर कुछ डिवाइड है? यस, 1 नहीं है तो मतलब 1। ए इंटू 1 कितना आएगा? ए ही, और यहां से कितना आएगा? 0.005 मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश। फर्दर क्या करेंगे? इसको डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 3, तो डिवाइड बाय 1000। तो ये देखो, ये बनेगा ऐसे, फिर ये बनेगा ऐसे 0.05 डिवाइड बाय 1000। अब 0.05 का मतलब क्या होगा? 5 ही, तो इसीलिए मैं खाली 5 लिखूंगा यहाँ पे। इसी देखो, अब आपको समझ आया होगा ये जो, जब अगर मैं आपको यही बताता इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, अब देखो अगर ऐसे लिखा होता 5/1000, वो ये कितना आता है हमारे पास? हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को पीछे डिवाइड बाई 1000, 3 0 है तो इसको 3 पीछे लेना पड़ेगा, तो फिर हम खाली एक डिजिट है यहाँ पे ऐसे 0.005 लिखते हैं। आप लोगों को ख्याल आता है ये 0 कैसे बन गई? देखो, जब आप इसको वापस ये बनाते हो ना, ये बनेगा 0.05 डिवाइड बाई 1000। तो क्या ये 0 का लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाए बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो ये इस चीज से लिखने से ये नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर से वही, ये ऐसा ही रहता है हमारे पास। तो ये बनेगा देखो 5/1000 इंटू कितना? 100। फिर क्या मैंने बोला? तो यहाँ इसके 2 0 इसके 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 5/10। तो 0.10 की वजह से पॉइंट पीछे एक चला जाएगा, ये आएगा 0.5 हमारे। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर था, वो ए जो नंबर था हमारे पास, वो था 0.5 हमारे पास। अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, जो इसका लास्ट है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। चलो ये भी मैं दिखाता हूँ, आ जाओ, छोड़ेंगे कुछ नहीं अब, ठीक है ना? शाबाश बेटा, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है देयर आर 10, हाँ एक सेकंड, क्या है? देयर आर 10 ट्रीज इन द नंबरलैंड वुड्स, ईच ट्री हैज 10 ब्रांचेस, ईच ब्रांच हैज 10 twigs, ईच twig हैज 10 फ्लावर, ईच फ्लावर हैज 10 petals। तो ऐसा कुछ है। पहले हम देखेंगे ये टोटल कितने आ रहे हैं। देखो, अगर आप देखोगे इस पार्क क्या जो भी यहाँ पे कुछ है, इधर 10 ट्रीज है। ट्रीज कितने हमारे पास है? 10। फिर क्या बोल रहा है? ईच ट्री हैज 10 ब्रांच, एक ट्री पे कितने ब्रांच है? 10। तो 10 ब्रांचेस पे कितने हो गए? 100, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। तो ब्रांचेस कितने हो गए टोटल? ब्रांचेस हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो आएगा 100। समझा? फिर क्या बोल रहा है? ईच ब्रांच हैज 10 twigs। तो फिर देखो ऐसे, ईच ब्रांच हैज 10 twigs। अब टोटल ब्रांच कितने हमारे पास? 100।
और एक ब्रांच पे कितने ट्विग है, 10। तो 100 ब्रांच पे कितनी हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास। देखो एक टोटल थे 10 ट्रीज, एक ट्री पे 10 ब्रांच है, तो मतलब टोटल ब्रांच कितनी हो गया हमारे पास, टोटल ब्रांच हो गया हमारे पास इस जो ये कुछ क्या है वुड्स, इधर ये 100 ब्रांच हो गए इन ट्रीज पे मल्टीप्लाई बाय 10 करके। फिर बोल रहा है कि हर एक ब्रांच पे 10 ट्विग्स है, तो टोटल ट्विग्स कितने हो गए, वो होगा 100 इंटू 10। तो इसको इजी करना है, देखो 1 के साथ एक 100 को एक और जीरो जोड़ो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच ट्विग हैज 10 फ्लावर, हर एक ट्विग पे 10 फ्लावर है, तो इसका मतलब टोटल फ्लावर्स कितने हो गए, टोटल फ्लावर जो गया हमारे पास, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो अब इस 1000 को एक और जीरो जोड़ो, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आएगा 10,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच फ्लावर हैज 10 पेटल, एक फ्लावर के 10 पेटल है, तो इतने सारे फ्लावर्स को कितने पेटल होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो वो आएगा हमारे पास पेटल जो होगा हमारे पास टोटल इधर हो गए 1 लाख, ठीक है। शाबाश बेटा, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो ये हमारे पास बना एक डाटा, तो इसका मतलब 10 इतने ट्रीज 100 है, ब्रांचेस 100 है, या ट्रीज 10 है, ब्रांचेस 100, ट्रीज 1000, 10,000 लाख। अब ये क्या बोल रही है, सोफिया वेंट इनटू द वुड्स, शी टुक 1 पेटल, 1 फ्लावर, 1 ट्विग एंड 1 ब्रांच। ये क्या कर रही है, ये एक पेटल ले रही है, एक फ्लावर ले रही है, एक ट्विग ले रही है, एक ब्रांच ले रही है। हमें बताना हाउ मेनी पेटल्स आर लेफ्ट इन द वुड। अब ये जब एक एक करके ऐसे ले जाएगी तो फिर कितने पेटल इस वुड में बच जाए क्या हमारे पास। देखो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, देखो बेटा हम यहां से स्टार्ट करें, पहले क्या लेंगे, सपोज एक ब्रांच, टोटल ब्रांच कितने थे हमारे पास 100, इसमें से -1 कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जब ये एक ब्रांच ली जाएगी तो अब बचेगी कितनी ब्रांच हमारे पास, 99। अब जब ये 99 ब्रांच यहाँ पे बचेगी तो इसका मतलब इस अब जो ट्विग्स आएगी वो कितने हो गए, ईस्ट देखो ईच ब्रांच पे 10 ट्विग है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो आएगा 990, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर ये क्या कर रही है, ये एक ट्विग ले रही है, एक ट्विग ले रही है, इसमें से एक माइनस कर रही है, बचेगा कितना यहां से बचेगा हमारे पास 10 में से 1 बचेगा 989, तो 989 बचेगा यहां से, ठीक है। पहले कितने थे इतने, अब कितने बचे इतने हमारे पास। फिर क्या बोल रहा हमारे पास, बट एक ट्विग पे कितने फ्लावर है हमारे पास 10, तो इतने सारे ट्विग पे कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10, ठीक है बेटा। तो अब फ्लावर्स जो आएंगे तो आएगा 9890, तो मल्टीप्लाई 10 मतलब 0। फिर ये क्या कर रही है, फिर ये इसमें से एक फ्लावर ले रही है, इसमें से एक फ्लावर ले रही है, जब एक फ्लावर लेगी तो बचेगी कितने फ्लावर, -1, देखो -1, ये 0 में से -1 तो नहीं होगा, तो ये इससे एक लेगा, ये बनेगा 10, 10 में से 1 बचेगा 9, अब यहाँ से क्या बचा 8, 98, 9898। अब इतने सारे फ्लावर बचे यहाँ पे, बट ईच एक फ्लावर पे कितने पेटल है, फिर से 10, तो इतने सारे फ्लावर पे कितने पेटल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर ये क्या कर रही है, इसमें से यहाँ से ये जब मल्टीपल करेंगे इसके साथ 0 ऐड करो, ये बनेगा 98890। फिर इस एक में देखो इन पेटल्स में से भी एक पेटल ले रही है, -1 कर रही है, समझा। तो बचेगा कितना, देखो 10 में से एक बचेगा 1, ये 9, यहां से बचा फिर 8 8 9, एक सेकंड, ये 988, ये 3 8 आएंगे बीच में, हाँ शाबाश बेटा। तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। पहले हमने देखा इस तरह से जनरल केस में, फिर -1 करते करते फाइनली इसके पास, अब जब इस वुड में जो एक कुछ क्या था, एक कुछ फॉरेस्ट या क्या था ये, इसमें जब अब टोटल पेटल बचेंगे वो इतने सारे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का काम क्या होगा, पहले तो आप लोग करोगे काम के लेक्चर को A to Z देखोगे फुल, ठीक है, कुछ चीज़ स्किप नहीं करने हैं। और दूसरा क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है बेटा, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो बस यही चीज़ है।
और जितना देखो, जितना आप मुझे वहाँ से सपोर्ट करोगे, इतना मैं यहाँ से एनर्जी, मतलब मुझे एनर्जी उतनी मिलेगी, मैं उतना बूस्ट हो जाऊंगा, उतना मैं मजबूर हो जाऊंगा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करो, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। ठीक है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एक्सरसाइज लेके आ जाएंगे जल्दी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।